जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप सभी का 10वीं का बोर्ड एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट अभी आने में अभी थोड़ा सा समय है। लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है बाबू कि 10वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट ले, कि 10वीं के बाद ऐसा क्या करे जिससे हमारा लाइफ हो जो अच्छे तरीके से सेट हो जाए, यानी कि जल्दी से नौकरी हासिल हो जाए, जल्दी से पैसे कमाने लगे। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी है ताकि आप अच्छे से तरीके से सेटल हो जाए। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन यहाँ पर रहती है कि 10वीं के बाद क्या करें। तो आज के इस वीडियो के में हम पूरा कंप्लीट जान लेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या करनी चाहिए 10वीं के बाद। तो चलिए यहाँ पर देखिए 3 सा स्ट्रीम रहता है, 3 के अलावा और भी स्ट्रीम होते हैं बाबू। जनरली बाबू सब यही जानते हैं कि केवल 3 स्ट्रीम होता है, साइंस कॉमर्स और आर्ट्स। इसके अलावा भी और 10वीं के बाद कुछ कोर्सेज होते हैं जिससे आपको स्किल डेवलपमेंट होता है। तो चलिए हम बात करेंगे क्लास 10वीं के बाद कौन सा स्ट्रीम चुने, साइंस ले या कॉमर्स ले या आर्ट्स ले। पूरी करियर का गाइडलाइंस यहाँ पर देने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे बड़ा 10वीं के सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है बाबू, कौन सा स्ट्रीम ले। पेरेंट्स और फ्रेंड का भी प्रेशर रहता है कि पेरेंट्स बोल रहे हैं ये ले लो, तुम्हें नहीं, वो नहीं लेना है। फ्रेंड बोल रहे हैं ये हम ये लेंगे, फ्रेंड के चक्कर में आप भी वो ले लेते, ये गलती नहीं करना है। कभी भी स्ट्रीम का जो चॉइस है पेरेंट्स और फैमिली, जो हमारे फैमिली या दोस्त के हिसाब से नहीं लेना चाहिए, खुद के हिसाब से लेना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ने में इंटरेस्ट है। जाहिर सी बात है जौन सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है वही सब्जेक्ट यानी कि वही स्ट्रीम आपको लेनी है। तो चलिए आगे हम समझते हैं क्या क्या हो रहा है। तो देखिए मेन 3 स्ट्रीम होते हैं। मेन हमारे क्या होता है, 3 स्ट्रीम होते हैं। साइंस हो गए, कॉमर्स हो गया, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज हो गए, और एक अदर स्किल में आ जाता है जैसे कि आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हैं, आईटीआई का कोर्स कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक का कोर्स कर सकते हैं, अदर बहुत सारा कोर्सेज। लेकिन मेनली 3 ही है, साइंस है, कॉमर्स है और आर्ट्स है। तो अब हम सभी तीनों का जानकारी देने वाले कि यदि आप साइंस लेते तो उसका फ्यूचर क्या होने वाला है, कॉमर्स लेंगे तो उसका फ्यूचर क्या होने वाला, आर्ट्स लेंगे तो उसका फ्यूचर क्या है, और अदर स्किल जैसे कि आईटीआई या डिप्लोमा वगैरह कोई भी कोर्स करते हैं तो उसके आगे क्या यूजेज और क्या फायदे हैं, सारे कंप्लीट जानकारी देंगे। तो बात करेंगे बाबू साइंस स्ट्रीम में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट आपको मेनली पढ़ने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए बाबू, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ और बायोलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। जिसमें बाबू, जिसमें आपको केवल 3 सब्जेक्ट ही लेना है। हिंदी इंग्लिश तो कंपलसरी होता है, पीसीएम एक होता है और होता है पीसीबी, एक और कोर्स होता है पीसीएमबी। इसमें क्या बाबू, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी दोनों होता है। ये साइंस में 3 स्ट्रीम होते हैं जिसमें आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले सकते हैं यदि आपको मैथ में इंटरेस्ट है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री तो सभी में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी यदि आपको मैथ पसंद है तो ही आप मैथ लीजिएगा, यदि आपको यहाँ पर बायोलॉजी पसंद है तो बायोलॉजी लीजिएगा, यदि दोनों पसंद है तो आप दोनों ले सकते हैं। लेकिन इलेवेंथ में इतना बड़ा सिलेबस है कि मैथ और साइंस को दोनों के साथ साथ हैंडल करना थोड़ा सा कठिन वाली बात हो जाती है यदि केवल पढ़ने वाले बच्चे इसको हैंडल कर पाते हैं। क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको देखने में कम लग रहा होगा, कम से कम तो इलेवेंथ में बायोलॉजी का 24 चैप्टर होता है, मैथ का भी बहुत बड़ा होता है, समय बहुत कम होता है। तो जाहिर सी बात है दोनों में से कोई एक ही लीजिए। यदि आपको इच्छा है कि नहीं हमें दोनों सब्जेक्ट लेना तो आप दोनों भी ले सकते हैं। साइंस के फील्ड में कौन से टाइप होते हैं। पहला बाबू, पीसीएम लेते हैं तो इंजीनियरिंग फील्ड आपके लिए खुल जाता है। यदि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेते हैं तो आप इंजीनियरिंग फील्ड की ओर जा सकते हैं, जेई का एग्जाम दे सकते हैं, जेई का एग्जाम दे सकते हैं। पीसीएम भी यदि आप लेते हैं, पीसीबी, तो हमारा क्या जगह मेडिकल फील्ड आपके लिए चालू हो जाता है, आप डॉक्टर बन सकते हैं। यदि आप बायोलॉजी लेते हैं तो इससे आप डॉक्टर की पढ़ाई बिल्कुल मेडिकल क्षेत्र में आपको जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, यदि आप साइंस लेते हैं तो।
और आगे बात वो पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ लेते हैं, उसके लिए क्या क्या करियर ऑप्शन है, यानी कि आगे हम कौन कौन सा जॉब वगैरह कर सकते हैं यदि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिए तो यदि बाबू आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिए तो आपको मुख्यतः ये देख लीजिए कुछ है फिजिक्स केमिस्ट्री। इंजीनियर, सबसे इंजीनियर में भी बहुत प्रकार होता है, सिविल होता है, इलेक्ट्रिक होता है, इंजीनियर में भी बहुत प्रकार होता है। यदि आप पीसीएम लेते हैं तो इंजीनियर बन सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट बन सकता है, एक एनडीए हो सकता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है ये, जिसमें आप एक ग्रेड के यानी कि अच्छे ग्रेड के आप अफसर बन सकते हैं, जैसे नेवी में या आर्मी में, हमारा एयर फोर्स हो गया। तो इसमें आपको एयर फोर्स करने के लिए मैथ कंपलसरी होता है, बायोलॉजी से काम नहीं चलेगा, आपको मैथ बिल्कुल कंपलसरी होता है। पायलट बनना है तो आपको मैथ जरूरी है। सॉफ्टवेयर डेवलपर आपको बनना है, जैसे कि ये हमारे देखिए यूट्यूब है, इसमें एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम होता है। इसमें चाहे कोई भी ऐप होता है उस पर सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। तो ये सारे के सारे करियर ऑप्शन यदि आप पीसीएम लेते हैं, यदि आपका सपना है इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, एनडीए, पायलट आपको बनना है तो, या सॉफ्टवेयर डिजाइनर बनना है तो आप पीसीएम ही ले। चलिए आगे बात करेंगे पीसी भी यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेते हैं तो आपके इसके लिए क्या क्या आपका करियर ऑप्शन खुलता है। यदि बाबू आपका सपना है डॉक्टर बनने का था तो आप पीसी भी बिल्कुल ले सकते हैं, पीसीबी बिल्कुल ले सकते हैं। डेंटिस्ट आप बन सकते हैं, फार्मासिस्ट बन सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी बन सकते हैं, एग्रीकल्चर में भी जा सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, बायोलॉजी यदि आप लेते हैं तो बहुत सारा जीव विज्ञान से रिलेटेड जितने भी जॉब होते हैं उसमें आपको ये डिग्री आपको खोजता है। डिग्री के साथ साथ आपको उसकी नॉलेज भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि केवल डिग्री हो, नॉलेज भी आपको साथ साथ होना चाहिए। तो साइंस की बात इतना ही तक खत्म हो चुका है बाबू। यदि आप पीसीएम लेते हैं तो आप इंजीनियर बन सकते हैं, पीसीबी लेते हैं तो आप डॉक्टर, आप यहाँ पर डेंटिस्ट बन सकते हैं, एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, अलग अलग और भी चीज़ें हैं जो आपको कर सकते हैं। बात करें बाबू कॉमर्स स्ट्रीम की, ये बाबू इसमें बहुत सारे लोग हल्के में ले लेते हैं इसको, लेकिन यह उतना हल्का है नहीं है। ये आप देखें अकाउंटेंसी ले सकते हैं, बिजनेस स्टडीज कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं। कॉमर्स में बाबू मेनली ये 3 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें बिजनेस आप देखे होंगे कि दुकान में मैनेजर के तौर पर रखा जाता है, मैनेजर के तौर पर। इकोनॉमिक्स हमारा हो गया बजट बनाना, ये सब सारा का सारा काम कौन सा करता है, तो कॉमर्स स्ट्रीम। यदि आपका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में है तो ही आप इसमें आए, क्योंकि इसमें भी भारी मैथमेटिक्स का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो बात करेंगे बाबू कॉमर्स, आदि कॉमर्स करियर ऑप्शन लेते हैं, कॉमर्स आप लेते हैं तो आगे क्या क्या आप कर सकते हैं। तो सीए कर सकते हैं बाबू, सीए एक पोस्ट होता है, चार्टर्ड अकाउंट करके एक पोस्ट होता है, सरकारी जॉब होता है। सीएस उसी प्रकार से बैंकिंग है, एमबीए है और बिजनेस है। यदि आप कॉमर्स करते हैं तो ये सारी चीज़, एमबीए हो गया हमारा, देखिए जो ऊंचे लेवल पर बिजनेस सिखाया जाता है, कि जैसे कि आप किसी भी कंपनी में देख लीजिएगा, उसमें एक मैनेजर होता है जो सेल्स बढ़ाता है, सेल्स बढ़ाता है। बैंकिंग में हो गया, ये सारा चीज़ें हैं जो इसमें मैथमेटिक्स का ज़्यादा यूज होता है, इसलिए कॉमर्स का यदि आप लेते हैं तो इन सारे चीज़ें का करियर का ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर खुल जाता है। ऐसा नहीं बाबू कि आप पीसी भी ले लिए तो आप चार्टर्ड अकाउंट नहीं बन सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ पोस्ट में आपको स्पेशल खोजता है। जैसे आप एनडीए में हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ खोजता ही खोजता है, उसमें बायोलॉजी का कोई स्थान नहीं है। तो कुछ कुछ ऐसा कोर्स ले जो आपको बनने का सपना हो, जो बनने का आपका सपना हो, उसी प्रकार से आप कोर्स ले सकते हैं। यदि बाबू आप आर्ट्स लेते हैं, इसमें बच्चे बहुत ही अथी रहते हैं कि कमजोर बच्चा ही केवल आर्ट्स स्ट्रीम लेता है, ऐसा कोई बात नहीं बाबू, सभी ले सकते हैं जिसको ज़्यादा इंटरेस्ट है। इसमें आप क्या पढ़ सकते हैं, इसमें हिस्ट्री पढ़ेंगे, इसमें ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इसमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, साइकोलॉजी और भी अदर सब्जेक्ट है। आर्ट्स में सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ने की ऑप्शन होती है, साइंस में थोड़ा लिमिटेड होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी रहते हैं, इसमें बहुत सारा होते हैं। यदि आप आर्ट्स लेते बाबू तो आगे कैरियर ऑप्शन क्या क्या, आप आईएएस बन सकते हैं, जिसको बाबू डीएम बोलते हैं, कलेक्टर। आईपीएस बन सकते हैं, आप टीचर भी बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, और भी इसमें अलग अलग तरीके से यहाँ पर और भी करियर ऑप्शन है। इसमें सबसे बड़ा है बाबू आईएएस और आईपीएस में, क्योंकि जीके जीएस सबसे ज़्यादा इसमें पूछा जाता है, जीके जनरल नॉलेज इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए आर्ट्स
का जो आप यदि लेते हैं तो IAS IPS का, यदि आपका सपना है कि मुझे कलेक्टर बनना तो आप आर्ट्स लेके पढ़ सकते हैं। अब बात करेंगे बाबू वो 3 स्ट्रीम के अलावे तीसरा अदर कोर्सेज के बारे में बात करेंगे, जो कि बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते, लेकिन ये भी जरूरी है बाबू। एक है ITI कोर्स, एक है बाबू ITI कोर्स। इसमें आप इलेक्ट्रिशियन बन सकते हैं, फिल्टर बन सकते हैं, वेल्डर हो गया, COPA मैकेनिकल, ये सब सारा उसमें ब्रांच है। ITI कोर्स में ब्रांच है, जिसमें आप देखेंगे बाबू जो कंपनी होती है, जैसे कि बड़े बड़े कंपनी होते हैं, जैसे में हमारा हो गया फिलिप्स जो बल्ब बनाती है, एमआरएफ जो हमारा एमआरएफ जो टायर बनाती है, अलग अलग कंपनियां जो हेल्पर के तौर पर ले जाती है, हेल्पर के तौर पर ले जाती है, वो बाबू ITI कोर्स के तौर पर ही ले जाती है। जैसे कि अब हमारा हो गया कि बड़े बड़े बिल्डिंग बनते हैं या कार बनते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिशियन की भी ज़रूरत होती है, उसमें लाइट लगाना वगैरह, तो इसमें एक हेल्पर की ज़रूरत होती है। एक बड़ा इंजीनियर तो रहता है, इंजीनियर के अंडर भी हेल्पर की ज़रूरत होती है, तो उसको यानी कि उसका फिलअप करने के लिए एक ITI कोर्स होता है, जो कि इजीली आपको 20 से 30 हज़ार की जॉब इजीली आपको मिल सकती है यदि आप अच्छे से किए तो। ITI 1 साल या 2 साल का कोर्स होता है लगभग, जिसमें आपको यदि आप अच्छे तरीके से सीखते हैं तो इंटरव्यू के तौर पर आपको 20 से 30 हज़ार स्टार्टिंग सैलरी मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। यदि आप अच्छे से कोर्स करते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ डिग्री ले लिए तो ऐसा बात नहीं, आपको उसकी जानकारी होना चाहिए। फिल्टर का हो गया, और भी हमारा हो गया, इसमें और भी अलग अलग कोर्सेस हैं। मेनली जो कोर्स हम आपको हम बता दिए हैं, जैसे कि बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनता है तो उसमें इलेक्ट्रिशियन तो रहता है, मेन जो इंजीनियर रहता है वो तो रहता है, उसके साथ हेल्पर चाहिए बोर्ड बनाने के लिए और भी अदर चीज करने के लिए, तो उसमें हेल्पर की जरूरत होती है, जो कि इसी कोर्स से यहाँ पर उसका फिलअप किया जाता है। और बाबू यहाँ पर देखिए पॉलिटेक्निक डिप्लोमा भी कर सकते हैं 10वीं के बाद। ये सारे के 10वीं के बाद आपको इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा बाबू, ऐसा नहीं कि आप 10वीं पास किए आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते, नहीं। इन सभी कोर्सेज के लिए आपको क्या करना होगा, तो इंट्रेंस एग्जाम देना होगा। उसमें आप यदि अच्छे मार्क्स लाते तो आपको कॉलेज मिलेगा उस हिसाब से, और कॉलेज में भी जाके आपको पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि कॉलेज में आप चले गए अब आराम से आपको जॉब लग जाएगी, नहीं, उसमें भी पढ़ना पड़ता है। यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपकी जॉब लगने की संभावना 100% है, 100% है बाबू। यदि आप अच्छे तरीके से पढ़ते हैं कॉलेज में भी जाकर, कॉलेज पर भी डिपेंड करता है सरकारी प्राइवेट, और उसमें भी डिपेंड करता है कि अच्छी तरीके से पढ़ाई हो रही है कि नहीं, सारी चीज़ आपको सिखाई जा रही है कि नहीं जा रही है, तो इस पर डिपेंड करता है। यहाँ बाबू देखिए पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होगी, आप मैकेनिकल में कर सकते हैं, जो कार वगैरह में होते हैं इंजन वगैरह, तो उसको बनाने असेंबल करने का ज्ञान इसमें मैकेनिकल में देता है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ये सब छोटे कोर्सेस बाबू, ऐसा नहीं हम बोलेंगे कि डायरेक्ट आप इंजीनियर बन जाएगा, नहीं, लेकिन छोटे इंजीनियर का हेल्पर के तौर पर आप जाइएगा। जैसे सिविल आप करते हैं तो सिविल इंजीनियर के अंडर में आप काम कीजिएगा। ऐसा नहीं बाबू कि आप 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक कर लें तो बड़ा इंजीनियर बन जाएगा, ऐसा कोई भी बात नहीं है। लेकिन आप एज ए स्टूडेंट इनकम स्टार्ट करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है, आपको जल्द से जल्द आप इनकम बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। और भी हम आपको बताएंगे, ऐसा नहीं बाबू कि यही है। यदि आपको जैसे इंजीनियर बनना है बाबू तो जेई भी कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा भी कर सकते हैं, उसके बाद आप जेई का एग्ज़ाम दे सकते हैं। JEE अलग चीज़ होता है बाबू, जेई अलग चीज़ होता है। जैसे कि आप बाबू बहुत सारे ये हमारा ITI का कोर्स कर लेते हैं, जैसे कि हमारा क्या हो जाता है रेलवे में एक पोस्ट होते है ALP असिस्टेंट लोको पायलट, इसका जो क्वालिफिकेशन बाबू 10th प्लस ITI है। 10th प्लस क्या हमारा ITI। यदि आप ये 2 कोर्स कर लेते हैं और इसमें भी इंट्रेंस एग्जाम होता है, तो आपको 10वीं के बाद ITI कर लेते हैं, उसके बाद इसका एक ALP का अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद एग्जाम होता है रेलवे का, जिसमें आप असिस्टेंट लोको पायलट बन जाएगा, कुछ समय बाद आप लोको पायलट बन जाएगा। तो ये भी एक अच्छा जॉब है बाबू, जिसमें 60 से 70 हज़ार सैलरी इसकी होती है। तो आप मेहनत कीजिएगा तो आप जरूर पास हो जाइएगा और आपको अच्छी तरीके से जॉब मिल जाएगा। सभी के बाबू अपने अपने चॉइसेस है, ऐसा नहीं कि दोस्त ITI कर रहा था हम भी कर लें। यदि आपको जो सपना है
उसी हिसाब से कीजिएगा। बिल्डर का भी आप सोच रहे होंगे बिल्डिंग करता हुआ छोटा मोटा काम नहीं, छोटा मोटा काम नहीं बाबू, आप हेल्पर के तौर पर वहाँ पर काम कर सकते हैं। पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं, ताकि आप कम एज में पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे बाबू। इसी प्रकार से पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं, लैब टेक्नीशियन का काम कर सकते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन का काम सकते हैं, ओटी टेक्नीशियन का काम सकते हैं, डायलिसिस टेक्नीशियन का, ये सब बाबू आप छोटे मोटे काम आप इजीली कर सकते हैं। एक्सरे मशीन होता है उसका असेंबल करना कंपनी आपको हायर करती है, एज ए इंटरव्यू के तौर पर इसमें हायर करती है। उसमें कोई भी एग्जाम नहीं होता है, आपको कुछ क्वेश्चन पूछेगा, कंपनियां आती है, बहुत सारे कंपनियां बाबू जो कि इस तरह स्किल वर्कर की खोज होती है। ऐसा नहीं बाबू कि आप डायरेक्ट इस कंपनी में जा सकते नहीं, आपको इंटरव्यू होगा, स्किल देखी जाएगी आपकी, तो उसके तौर पर आपको यहाँ पर कंपनी ले जाती है। हेल्पर के तौर पर ही ले जाके, हम बार बार कहेंगे ऐसा नहीं कि आप बड़ा इंजीनियर बन जाएगा 1-2 लाख रुपए महीने कमाने के, नहीं बाबू, हेल्पर के तौर पर ही आपको ये सब छोटे कोर्सेस है। और भी इसके बड़ा कोर्सेज भी बीटेक कर सकते हैं, इसके बाद भी कर सकते हैं, और आगे भी बहुत सारा है। देखिए कंप्यूटर कोर्सेस आप कर सकते हैं, डीसीए कर सकते हैं, डीसीए कर सकते हैं, वेब डिजाइनिंग कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं। जैसे बाबू, जैसे हमने एडीसीए कोर्स नहीं किया, लेकिन एडीसीए कोर्स की जितने भी पढ़ाई किए हमने किए, जो आप पीपीटी प्रेजेंटेशन देख रहे हैं ये मैंने खुद बनाया है। तो हमने भी 10th के बाद एडीसीए कोर्स सीखा है। एडीसीए मेरे पास डिग्री नहीं, लेकिन हमने इसकी जानकारी पूरी ली है। तो आप देख सकते हैं इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन आपको कर रहे हैं ताकि आप यहाँ पर टिके हुए हैं। इतने अच्छे तरीके से हमने बनाया, जो भी सीखा उसको बनाया। ग्राफिक डिजाइनिंग के तौर पर आप थंबनेल बना सकते हैं, बड़ा बड़ा पोस्टर, जो कि जरूरत होती है। आप देखते हैं हर जगह आजकल ग्राफिक डिजाइनिंग की जरूरत है। वेब डिजाइनिंग के लिए हर स्कूल का एक वेबसाइट होता है, उसके डिजाइनिंग की जाती है बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, कैसे कैसे होता है। तो ये कोर्सेज के तौर पर आपको कंपनियां हायर करती है। जैसे कि यदि हम बाई चांस आगे में जाकर हम अपना खुद का एक ऐप लॉन्च करेंगे, तो उसमें हमको सारे चीज़ें को रखना पड़ेगा। एक पीपीटी डिजाइनिंग के लिए रखना पड़ेगा, जो हमें क्वेश्चन टाइप करके देगा, थंबनेल डिजाइनिंग यानी कि ग्राफिक डिजाइनिंग के जो हमारे अलग अलग पोस्टर बनाएगा। तो ये सब क्या पार्ट टाइम काम करने के लिए आप बिल्कुल सीख सकते हैं। पार्ट टाइम काम करने के लिए बिल्कुल सीख सकते हैं। 2 से 4 घंटे कीजिएगा, आपको इजीली 12 से 13 हजार रुपये का महीना आ जाएगा। और 10वीं पास स्टूडेंट यदि 12 से 13 हजार कमा रहा है बाबू, तो वो कम नहीं है, वो बिल्कुल कम नहीं है। धीरे धीरे आगे आपको प्रमोशन मिलते जाएंगे। और भी बाबू स्किल डेवलपमेंट कोर्स कर सकते हैं, जिसमें स्किल डेवलपमेंट हो सकते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग सीख सकते हैं, मोबाइल बनाना। आजकल मोबाइल बहुत ख़राब हो रहे हैं, तो उसको बनाना। आप सोच रहे होंगे कि हम पढ़े लिखे ये सब क्यों सीखें। बाबू डिग्री हर लोग के पास है। आप जितने भी आप अभी देखेंगे सभी के पास डिग्री है, पर कोई स्किल नहीं है। तो वो गवर्नमेंट जॉब की केवल तैयारी करते हैं। उसके बाद यदि उसके पास वो जॉब नहीं होता, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, कोई ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन आप ये यदि आप सीखे हुए रहते हैं, टाइल का काम सीख सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन का काम सीख सकते हैं, तो ये सब चीज नॉर्मल लाइफ में बहुत काम आती है। इलेक्ट्रिशियन ट्रेनिंग ले सकते हैं, एसी रिपेयरिंग कर सकते हैं, टेलरिंग, कपड़ा सीना वगैरह। जो लेडीज है, ऐसा नहीं कि बाबू केवल लेडीज ही टेलरिंग का काम सीखती है, जेंट्स भी सीख सकते हैं। जो खुद का अपना, यदि आप ये सारे चीज करते हैं तो खुद का अपना दुकान खोल सकते हैं। तो जैसा आपका जो सपना है, वो जो बनने का आपको चाहिए, वही उसी हिसाब से आपको लेना। होटल मैनेजमेंट का कोर्स ले सकते हैं, होटल में जॉब ले सकते हैं, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं। तो बहुत अलग अलग तरीके से आपको कोर्स, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। और बाबू एनिमेशन और मल्टीमीडिया भी सीख सकते हैं, वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं। जैसे कि आप यूट्यूब देखते होंगे, उसमें कंटेंट क्रिएटर वीडियो एडिटिंग के लिए जॉब हायर करते हैं कि हमें वीडियो एडिटिंग करने के लिए, चाहे शादी का वीडियो हो गया, यूट्यूब के लिए वीडियो हो गया, फेसबुक के लिए वीडियो हो गया, तो वीडियो एडिटिंग सीख लेना चाहिए। ये सब स्किल मैनेजमेंट कोर्स है। बहुत सारे बच्चे ये सब चीज़ नहीं सीखते हैं, जिसमें वो बेरोजगार रहते हैं। जो आप देखेंगे भारत में बेरोजगारी का मेन कारण है बाबू यही है।
कि बच्चे सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, कोई स्किल नहीं सीखते। स्किल सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है बाबू। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने से आपको, यदि देखिए हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो उसके बाद क्या, उसके बाद तो ये सब आपको बहुत काम कर सकते हैं। आप एनिमेशन देख सकते हैं, आप बहुत सारे कार्टून देखते हैं तो उसमें एनिमेशन की जरूरत पड़ती है। एज ए हेल्पर ही जाइएगा, 12-13 हज़ार ही कमाइएगा, लेकिन आपको अच्छी तरीके से अपने माँ बाप के डिपेंड नहीं होगा। आप ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं और यूट्यूब कंटेंट बना सकते हैं। बहुत सारे देखते होंगे, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो अच्छे पैसे कमा रहे हैं। यदि आप मेहनत कीजिएगा बाबू, तो हर चीज में मेहनत है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई करने में मेहनत है तो ये सारे चीज में करने में मेहनत नहीं है, सब चीज में मेहनत है। हम भी टीचिंग लाइन में भी है, तो हम जस्ट अगले साल ही 12th पास किए हैं। 10th करने के बाद हमने भी वीडियो एडिटिंग सीखा था, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखा था, एडीसीए कोर्स किया था। बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज हमने सीखे, साथ में भी स्ट्रीम लिए। ऐसा बात नहीं, हम भी बाबू, हम भी साइंस स्ट्रीम लिए थे, क्योंकि बाबू हमें बायोलॉजी का टीचर बनना था। मैंने पहले से ही सोच लिया था हमें बायोलॉजी का टीचर है, इसलिए हम साइंस स्ट्रीम लिए। PCMB हम लिए थे, क्योंकि हमें मैथ भी पसंद था, बायोलॉजी भी पसंद था, इसलिए हम दोनों लिए थे। आप चाहे वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ले, ऐसा नहीं कि हमने ये लिया था आप भी ये लीजिए, ऐसा कोई बात नहीं है। सारा चीज में वही बात है, मेहनत आपको करना ही पड़ेगी। जो जो भी आपके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसी हिसाब से आप लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। एग्रीकल्चर कोर्स भी आप कर सकते हैं, स्पोर्ट्स कोर्स भी कर सकते हैं बाबू। फिर स्पोर्ट में आप क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन भी सीख सकते हैं, बहुत सारे अदर कोर्सेज है, फिटनेस कोचिंग दे सकते हैं। तो ये सारे चीज आप सीख सकते हैं। का रनिंग करवाना किसी को सीख सकते हैं, जैसे कि आप कोच बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 10वीं के बाद आप नहीं बन सकते, ये सारे बहुत सारे करियर ऑप्शन 10वीं के बाद सीख सकते हैं। तो इस प्रकार से बाबू इतने सारे कोर्सेज हम आपको बताएं, ताकि हाँ आपको अब लग रहा होगा कि हम इतने सारे कोर्सेज में क्या लें, तो उसका भी ऑप्शन हम आपको बताएंगे। यदि आप वीडियो को लास्ट तक देखे हैं तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हाँ, मैं जान रहा हूँ कि मेरी बोलने की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि बाबू अभी मैं सीख रहा हूँ कैसे बच्चे को समझाना है। जस्ट मैंने अभी सीखना चालू किया हूँ। अभी ज़्यादा से ज़्यादा हमने 200 वीडियो डाले होंगे, उससे ज़्यादा। उसमें भी सभी वीडियो में कुछ न कुछ मैंने गलती की है, मैं खुद ऑब्जर्व ऐसा करता हूँ। धीरे धीरे बच्चे सीखेंगे। तो स्पोर्ट्स साइंस में आप स्पोर्ट ट्रेनिंग दे सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन हो गया, फिटनेस एजुकेशन कोचिंग दे सकते हैं, आप जिमिंग वगैरह कर सकते हैं। बहुत सारे करियर ऑप्शन है। अब हम बात करते हैं सबसे बड़ा कंफ्यूजन, विच स्ट्रीम इज बेस्ट। कहने का अर्थ हो गया कौन सा स्ट्रीम है जो सबसे बढ़िया है। देखिए सभी स्ट्रीम बढ़िया है, बेस्ट स्ट्रीम वही है, यानी सबसे अच्छा स्ट्रीम है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। मेन मेन सबसे ज्यादा चीज, आपको इसमें इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। किसी फ्रेंड के प्रेशर से या फैमिली प्रेशर से आप लेते हैं तो बाद में आपको पछतावा होगा। मान लीजिए बहुत सारे बच्चे को बायोलॉजी पसंद है, बायोलॉजी पसंद है, लेकिन वो फैमिली प्रेशर से मैथ ले लेते हैं, बाद में वो बहुत पछताते हैं। बहुत सारे बच्चे को पढ़ना पसंद नहीं है, तो अदर कोर्सेस ले सकते हैं। ITI का देखिए पढ़ना तो बहुत जरूरी है बाबू, जीवन में एजुकेशन का बहुत ही महत्व है। एजुकेशन का जिंदगी में बहुत सा महत्व है। एजुकेशन कहने का अर्थ सिर्फ इतना ही नहीं होता कि केवल आप मैथ साइंस या बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। एजुकेशन का मतलब होता कोई भी चीज आप जो सीख रहे हैं, जैसे कि वीडियो एडिटिंग आप सीख रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं सीख रहे हैं, आप कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। वीडियो एडिटिंग भी एक पढ़ाई के तौर पर ही है, उसको भी शिक्षा कहा जाता है। आप जिमिंग कर रहे हैं, उसमें भी आपको एक शिक्षा के तौर पर ही ग्रहण कर रहे हैं। चाहे आप रनिंग कर रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब कंटेंट बना रहे हैं, आप चाहे पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना सीखना भी एक कला ही होता है बाबू। ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसा आया वो पढ़ाना शुरू कर दे, कोई भी ऐसा ही आया इंजीनियर बनना बन जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं। मेहनत करना पड़ता है, बिना मेहनत किए आपको
नहीं संभव है। और भी 10वीं के बाद आपको अदर करियर, आप खेल में जा सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, चाहे तो आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, हॉकी खेल सकते हैं, वो आपके इंटरेस्ट के तौर पर जाती है। आप फैशन डिजाइनर बन सकते हैं। आप बोलिएगा ये सब छोटा मोटा चीज है, आप हेयर कटिंग करना सीख सकते हैं। ये सब सारे चीज स्किल डेवलपमेंट कोर्स है। स्किल रहना बहुत ही जरूरी है। बिना स्किल के आप डेवलपमेंट नहीं कर पाइएगा, अपने आप को बेहतर नहीं बना पाइएगा। कोई ना कोई बहुत सारी चीज को बोलने का स्किल भी आना चाहिए कि किसके साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। केवल ज्ञान लेना बहुत उचित सारी चीज नहीं है। यदि मैथ अच्छा है बाबू आपको, यदि मैथ अच्छा है तो आप पीसीएम ले ले। यदि आपको बायोलॉजी अच्छा बाबू तो पीसीबी ले ले। यदि आपका हिस्ट्री अच्छा है तो आर्ट्स ले ले। इकोनॉमिक्स अच्छा है तो आप, इसीलिए बाबू 10वीं में जो होती है वो ऑल सब्जेक्ट क्यों पढ़ाई जाती है आप लोगों की, ताकि आपको पता चले कि हमें क्या इंटरेस्ट है। जिसमें इंटरेस्ट है उसी हिसाब से ले। बिजनेस पसंद है बाबू तो कॉमर्स ले सकते हैं। बिजनेस, बहुत सारे बच्चे को बिजनेस करना पसंद है कि हम नौकरी नहीं करेंगे, अपना दुकान देंगे, तो आप बिजनेस पढ़ सकते हैं कि कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाया जाता है, कैसे कस्टमर को लुभाया जाता है, कैसे कस्टमर को यहाँ पर मनाया जाता है कि वो प्रोडक्ट खरीदे। प्रोडक्ट बना भी सकते हैं, प्रोडक्ट बेचना है। जैसे कि कोई भी कंपनी है उसको अकेले चलाना संभव नहीं है। उसके लिए चाहिए बहुत सारे वर्कर, असिस्टेंट, बहुत सारी चीजें चाहिए, जो कि आप यदि आप सीखते हैं तो वो आपको कंपनी हायर करेगी। छोटा मोटा ही नौकरी बाबू, लेकिन कीजिए, जितना जल्दी आप कामयाब होइएगा उतना अच्छा है। ज्यादा देर ना कीजिए। गवर्नमेंट यदि आपको गवर्नमेंट जॉब का गोल है बाबू तो आर्ट्स लीजिए। क्योंकि साइंस लेते हैं तो, साइंस यदि आप लेते हैं तो ऐसा बात नहीं कि सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब आपको आर्ट्स ही लेंगे। ऐसा नहीं बाबू, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब ऐसा है जिसमें आपको मैथ भी खोजता है, साइंस भी खोजता है। तो जो आपकी बनने की सपना हो उसी प्रकार से आपको आपको लेनी है। कॉमन मिस्टेक क्या होते हैं बाबू, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, फ्रेंड को देखकर स्ट्रीम ले लेते हैं कि हमारा दोस्त ये ले रहा था हम भी ये ले रहे हैं। नहीं बाबू, इंटरेस्ट के हिसाब से। इंटरेस्ट इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि छोड़ो, हमको दोस्त ले रहा था हम भी ले लिए। ऐसा कोई नहीं बाबू, दोस्त कर रहा था आप भी कीजिए। जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ या मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि मेरे सारे दोस्त ही पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सारी चीजें लीजिए। हमारे सारे दोस्त पढ़ा नहीं रहे, जिससे मुझे पढ़ाना पसंद है या मैं पढ़ाना सीख रहा हूँ, तो पसंद है तो सीख रहा हूँ। यदि मेरे पास, मेरे पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो मैं कितना भी मेहनत कर लूँ मुझसे वो चीजें नहीं होगा। इंटरेस्ट रहना बहुत ही जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस हम देते हैं बाबू आपको क्या, आपकी स्ट्रेंथ और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजन। स्ट्रेंथ माने ताकत। अपने अंदर झांकिए, कुछ तो ऐसी खूबी है, हर इंसान में कुछ ना कुछ खूबी होता है बाबू। जैसे कि आप ब्लेड से पेड़ नहीं काट सकते हैं और कुल्हाड़ी से आप नाखून नहीं काट सकते, सबकी अपनी अपनी खूबी है। तो उसी प्रकार से आपके अंदर भी कुछ ऐसे खूबी, चाहे कुछ ऐसे ऐसा में इंटरेस्ट हो। जैसे किसी को डांस पसंद है, किसी को सिंगिंग पसंद है, तो आपके अंदर होना चाहिए। दोस्त के ये भरोसे नहीं जाना चाहिए कि दोस्त वो ले रहा था हम भी ले। आपके अंदर झांकिए कि कुछ तो ऐसा टैलेंट होता है बाबू। ऐसा नहीं कि कोई भी बच्चा में, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पढ़ने में तेज है और जो पढ़ने में तेज नहीं है वो खराब है, ऐसा कोई बात नहीं है। सबके अंदर अपनी अपनी इंटरेस्ट होती है। अपने इंटरेस्ट को पता लगाइए। अभी आपकी समय है 2-3 महीने, जब तक कि रिजल्ट ना हो जाती। सीबीएसई का तो अभी एग्जाम ही चल रहा है। बात करें बिहार बोर्ड की तो एग्जाम हो चुका, अदर बोर्ड की भी एग्जाम किसी का बाकी है, किसी का अभी होना है। यानी कि 2-3 महीने आपके समय है, सोच लीजिए और डिसीजन अपने हिसाब से लीजिएगा। तो कोई भी स्ट्रीम बाबू, मोटिवेशन, बहुत सारे बच्चे मोटिवेट हो जाते हैं, मोटिवेशन से ले लेते कि हम जो, मोटिवेशन उसको आ जाता है कि हम भी मैथ लेंगे, दोस्त लिया है, जोश जोश में ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना है बाबू।
जब तक आपको अपनी स्ट्रीम पसंद ना आ जाए जब तक आप ना लीजिए, क्योंकि मोटिवेशन 2 से 4 दिन चलते हैं, उसके बाद मोटिवेशन सब गिर जाती है। आपको मेनली चाहिए डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ आपको लगे रहना है। मोटिवेशन नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। आप अब मोटिवेट होकर कोई भी चीज़ काम कीजिएगा, 2 से 4 दिन कीजिएगा, उसके बाद आप ठंडे होकर सो जाइएगा। तो आप इंटरेस्ट लीजिएगा, यदि आपको उसमें इंटरेस्ट है, जैसे कि बहुत हर स्टूडेंट रिलेट करेगा, मैं बताता हूँ, हर स्टूडेंट को क्रिकेट पसंद है। कोई भी ऐसा बॉयज की बात करें तो कोई ऐसा बॉयज नहीं रहेगा जिसमें आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है। एक आध दो छोड़कर वो ऑप्शनल होता है, लेकिन 99% बच्चों को क्रिकेट पसंद होता है। तो क्या सभी क्रिकेटर बन जाए? बिल्कुल नहीं। वो अपने घर की स्थिति अपने आप अंदर झांक के देखिए, क्या आप में खूबी है। कोई भी स्ट्रीम छोटी नहीं बाबू, ऐसा नहीं कि आप साइंस ले लिए तो बहुत बड़ा काम कर दिए, आर्ट्स ले लिए तो बहुत बड़ा काम कर दिए, या छोटे आर्ट्स ले लिए थे आपको उसमें छोटा चीज हो गया। कोई भी स्ट्रीम छोटी नहीं होती, हर फील्ड में सक्सेस पॉसिबल है। यदि आप मेहनत करते हैं तो हर चीज में आप एक्टिंग कर सकते हैं, एक्टिंग के फील्ड में जा सकते हैं। हर वो चीज, कोई चीज छोटी नहीं होती। आपको मेहनत चाहिए, कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ। मोटिवेशन नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। मैं बताता हूँ, मोटिवेशन नाम की चीज नहीं होती। मोटिवेशन से आप 1-2 दिन कीजिएगा, 5 दिन कीजिएगा, 10 दिन कीजिएगा, पूरे साल नहीं लग सकते हैं आप। कॉमन मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, गवर्नमेंट जॉब वाला है जो जितने भी वो मोटिवेट होके आते हैं। जितने भी बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं वो मोटिवेट करके आते हैं, रीले देखते हैं आईएएस आईपीएस का, वो कुछ जाता है कि हम भी भौकाल टाइट करेंगे। उस हिसाब से मोटिवेशन नहीं चाहिए बाबू, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। तो ये सेशन बहुत ही लंबा हो चुका है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। धीरज ग्लोबल स्टडी क्लास 10 गाइडेंस और प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और भी कोई चीज़ें हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं कि हम मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा आपको, या कौन सा चीज़ जो आपको मेरे अंदर पसंद आया, और अपनी चॉइस भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।